हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे बच्चों हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वेरियस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी तरह से प्लांट्स के पास भी उनका कंडक्टिंग सिस्टम होता है। इस कंडक्टिंग सिस्टम में दो वेरियस टाइप्स के टिश्यू वर्क करते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम प्रेजेंट होता है एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम रूट से जो भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है उस वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। आइए हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये प्लांट्स है, प्लांट्स में रूट्स हैं। रूट जो है सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, सॉइल में वाटर प्लस मिनरल्स प्रेजेंट है। रूट हेयर, सबसे पहले रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स में ले जाती हैं और रूट से वाटर रूट प्रेशर के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, रूट प्रेशर से वाटर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। ये तो हम बात करते हैं जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी। स्मॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर के थ्रू पूरे प्लांट में वाटर चला जाता है। लेकिन क्या जब हम बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं लाइक अ मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, उसमें सिर्फ रूट प्रेशर के थ्रू पूरे प्लांट में पानी जा सकता है? नहीं, लीव्स लगातार वाटर को इवेपोरेट करती रहती हैं। लीव्स के लगातार इवेपोरेशन की वजह से ऊपर से भी एक प्रेशर काम करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पूल। नीचे से रूट प्रेशर वाटर को ले जाता है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पूल काम करता है जो वाटर को नीचे से ऊपर की ओर खींच ले जाता है। इस तरह से रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पूल दोनों की वजह से पूरे प्लांट में वाटर चला जाता है। स्मॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर सफिशिएंट होता है पानी को पूरे प्लांट तक पहुंचाने के लिए, और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें रूट प्रेशर भी वर्क करता है और ट्रांसपिरेशन पूल भी वर्क करता है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लोएम की, यानी कि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस की। व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं और पूरे प्लांट में फूड को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, लीव्स जो भी फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का होता है। इस सिस्टम को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? Translocation is the process of moving material such as nutrients and other substance from the leaves to the other parts of the plants. देखिए बच्चों, जैसे ये प्लांट है, प्लांट में लीव्स फूड को बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती हैं और ये फूड ऊपर से नीचे की ओर फूड को पहुंचाने का काम करती हैं। बगल से आपको हमने बताया था जाइलम के थ्रू वाटर भी जाता है। जैसे वाटर जाइलम के थ्रू जाता है वो फूड्स को लेकर ऊपर भी चला जाता है। वाटर यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में जाता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, और फूड बाई डायरेक्शनल फॉर्म में ऊपर की ओर भी जाता है और नीचे की ओर भी चला जाता है। किस के थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ठीक है बच्चों, ये कुछ नोट्स हैं जो आपके लिए आई होप इम्पॉर्टेंट हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। व्हाट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लीव्स तक वाटर को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है लीव से पूरे प्लांट में फूड को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम जो वाटर को पहुंचाता है वो यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस के थ्रू सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, और
फूड जो है बाई डायरेक्शनल फॉर्म में जाता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। आपको पता है जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इट हैज़ 4 टाइप्स सेल्स। फ्लोएम में भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम है जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।